वैश्विक स्तर पर चावल की खेती से 10 से 12% मानव जनित मीथेन उत्सर्जन होता है। भारत में यह लगभग 6.5 टेराग्राम प्रति वर्ष है। अर्थात चावल का ज्यादा उत्पादन का मतलब ज्यादा फ्लडेड खेत और अधिक चावल के खेत का मतलब ज्यादा मीथेन। दोस्तों, यह क्लाइमेट चेंज को तेज करता है, जिससे मानसून अनियमित होता है और चावल उत्पादन खुद खतरे में पड़ सकता है, या यूं कहें कि पूरी की पूरी खेती ही खतरे में पड़ सकती है। यह एक विशेष साइकिल है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे कम किया जा सकता है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग से, यानी कि AWD पद्धति से। यानी खेत को लगातार फ्लड ना रखें, पानी सूखने पर दोबारा डालें। इससे मीथेन उत्सर्जन में 40 से 70% की कमी आती है। पानी में भी 25 से 40% की बचत होती है और सबसे बड़ी बात, यील्ड पर कोई नुकसान नहीं होता। मीथेन को कम करने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसे हम DSR के नाम से जानते हैं, ड्रिप इरिगेशन, बायोचार, हाई यील्ड वैरायटी। भारत में कई पायलट प्रोजेक्ट्स सफल हो चुके हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र में मीथेन 50% तक कम हुआ और किसानों को कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त कमाई भी मिल रही है। इस विषय पर इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन क्या कर रहा है, क्या वह इस दिशा में कोई कार्य कर रहे हैं, यह समझते हैं उनके प्रेसिडेंट देव गर्ग से। चावल के मेगा उत्पाद के साथ कुछ परेशानियां भी हैं। उसमें से 2 परेशानी ये है कि एक तो चावल के उत्पाद के अंदर काफ़ी पानी का इस्तेमाल होता है। तो जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स हैं, जहाँ पे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तेलंगाना है, जहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में पैडी उगाई जाती है, तो एक आर्गूमेंट ये करा जाता है कि इससे ग्राउंड वाटर, जो हमारा धरती के नीचे का पानी है, वो इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा आर्गूमेंट ये है कि जब चावल का उत्पाद होता है और पैडी उगाई जाती है, तब इसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये 2 चुनौतियां भी है, बट इन दोनों चुनौतियों का एक सोल्यूशन भी है। ये 2 सोल्यूशन है ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग एंड DSR। ये दोनों टेक्निक की वजह से जो चावल में पानी का कंजम्पशन है वो काफ़ी भारी मात्रा में गिरता है, और जो मीथेन और CO2 गैस भी प्रोड्यूस होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो अगर हम अपने जो मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग बेल्ट है उनके अंदर ये दोनों टेक्निक को लागू कर पाए, इसकी वजह से चावल से इन्वायरमेंट को होने वाले नुकसान को ख़त्म करा जा सकता है। इसके अंदर 2 कमियां हैं जिसकी वजह से अभी तक इसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन नहीं हुआ है देश के अंदर। पहला रीज़न ये है कि एक तो जनरल अवेयरनेस की कमी है। लोगों को पता नहीं है कि ये टेक्निक्स क्या है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करा जाए। दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे कृषि से क्षेत्र के अंदर लोगों के मन में काफ़ी डर रहता है। उनको ये डर लगता है कि अगर कल को हम कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, या हम जो काफ़ी सालों से जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अगर हम उससे कहीं भी बदलाव करेंगे तो हमारा नुकसान ना हो जाए। तो इसी चीज़, दोनों जो कंसर्न है इसके ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए भारतीय चावल निर्यात महासंघ IREF कई तरीके के फार्मर ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होल्ड करता है, जिसके अंदर एक प्रोग्राम हमने अभी बुंदेलखंड के अंदर पद्मश्री श्री उमा शंकर पांडे जी, जो IREF के प्रेसिडेंट भी है, उनके नेतृत्व में हमने वहाँ पे ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करा है, कि जिसमें बुंदेलखंड के कई किसानों को बुलाया जाएगा और उनको इन टेक्निक्स के ऊपर एजुकेट करा जाएगा। उनको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से कई क्षेत्रों के अंदर फार्मर्स ने इन दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ये दोनों एनवायरनमेंट के तो फ़ायदे दिए ही दिए, बट उनके खुद के भी ज़मीन की जो क्वालिटी थी, जो उनका उत्पाद था, वो भी उससे ठीक रहा। तो इससे हमारी उम्मीद है कि इस तरीके के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रेगुलरली करेंगे। बुंदेलखंड के बाद देश में कई रीजनों के अंदर ये प्रोग्राम करा जा रहा है और करा जाएगा, जिससे हमारे किसानों की इनकम भी तो बढ़े साथ में, बट उनकी ज़मीन भी सुरक्षित रहे और पूरे देश के एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका नेगेटिव असर ना आए।